दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र के कमजोर कानूनों के चलते वो पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से सवाल पूछे, आपने एडवोकेट जनरल को गलत जानकारी दी। कोर्ट को बताएं किसके कहने पर गलत जानकारी दी गई। आपराधिक अवमानना की कार्रवाई करने की दी चेतावनी। कौन से ऑफिसर के कहने पर एडवोकेट जनरल को बताया गया। हर कोई मामले को हल्के में ले रहा है, कोई भी कुछ भी बयान दे रहा है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं हरियाणा सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का हवाला दिया है। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी दी कि हरियाणा में हर स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। 5000 से भी ज्यादा नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर की जानकारी दी। 400 पराली की घटनाओं में 32 एफआईआर दर्ज। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये समय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोचे कि ये लोगों का मूल अधिकार है कि वो स्वच्छ हवा में रहें और सरकार कैसे जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया कराएगी। प्रदूषण को लेकर कोर्ट हर साल आदेश पारित करता है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदल रही। इसलिए इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अब वक्त आ गया है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र के कमजोर कानूनों के चलते वो पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से सवाल पूछे, आपने एडवोकेट जनरल को गलत जानकारी दी। कोर्ट को बताएं किसके कहने पर गलत जानकारी दी गई। आपराधिक अवमानना की कार्रवाई करने की दी चेतावनी। कौन से ऑफिसर के कहने पर एडवोकेट जनरल को बताया गया। हर कोई मामले को हल्के में ले रहा है, कोई भी कुछ भी बयान दे रहा है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं हरियाणा सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का हवाला दिया है। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी दी कि हरियाणा में हर स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। 5000 से भी ज्यादा नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर की जानकारी दी। 400 पराली की घटनाओं में 32 एफआईआर दर्ज। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये समय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोचे कि ये लोगों का मूल अधिकार है कि वो स्वच्छ हवा में रहें और सरकार कैसे जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया कराएगी। प्रदूषण को लेकर कोर्ट हर साल आदेश पारित करता है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदल रही। इसलिए इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अब वक्त आ गया है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र के कमजोर कानूनों के चलते वो पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से सवाल पूछे, आपने एडवोकेट जनरल को गलत जानकारी दी। कोर्ट को बताएं किसके कहने पर गलत जानकारी दी गई। आपराधिक अवमानना की कार्रवाई करने की दी चेतावनी। कौन से ऑफिसर के कहने पर एडवोकेट जनरल को बताया गया। हर कोई मामले को हल्के में ले रहा है, कोई भी कुछ भी बयान दे रहा है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं हरियाणा सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का हवाला दिया है। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी दी कि हरियाणा में हर स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। 5000 से भी ज्यादा नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर की जानकारी दी। 400 पराली की घटनाओं में 32 एफआईआर दर्ज। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये समय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोचे कि ये लोगों का मूल अधिकार है कि वो स्वच्छ हवा में रहें और सरकार कैसे जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया कराएगी। प्रदूषण को लेकर कोर्ट हर साल आदेश पारित करता है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदल रही। इसलिए इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अब वक्त आ गया है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।